हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज की क्लास में हम सेल बायोलॉजी जो है कवर करेंगे। यू सेट की प्रिपरेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि ये रिवीजन क्लासेस मैंने स्टार्ट की है। लाइफ साइंस के सब्जेक्ट से जो यू सेट में एग्ज़ाम जो है देंगे लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स, उनके लिए यहाँ पे रिवीजन क्लास है। इकोलॉजी और इवोल्यूशन के लिए मैंने पहले ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो चैनल पे एक क्लास में एक्सप्लेन करे थे। अभी सेल बायोलॉजी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे जहाँ से कि क्वेश्चन पुट हो सकते हैं। लेकिन सेल बायोलॉजी जो है बहुत वास्ट यूनिट है, तो इसमें एक लेक्चर में तो हम सब कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। कम से कम भी नहीं तो 4 to 5 लेक्चर्स में हम जो है सेल बायोलॉजी का रिविजन कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि कोई नोट्स नहीं होंगे, कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे, सिर्फ लाइंस होंगी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। वो पॉइंट से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखते हैं, साइटोस्केलेटन जो है किस में प्रेजेंट होता है? सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में। जो ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है, एंडोसाइटोसिस होती है, एक्सोसाइटोसिस होती है, ये किन में प्रेजेंट होती है? सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में। सर्कुलर डीएनए जो होता है साइटोसॉल के अंदर, ये किसका करेक्टर है? प्रोकैरियोट्स का। एनिमल्स के अंदर जो पोटेशियम और की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो सेल के अंदर ज़्यादा हाई होती है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड द सेल। अगर हमें क्लोरोप्लास्ट को सेपरेट करना है न्यूक्लियाई से, तो हम कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे? डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। उसमें हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? सुक्रोज ग्रेडियंट का। रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन का जो मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो क्या कहता है कि लिपिड बाइलेयर के बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में क्या होता है? जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं और जो लिपिड होते हैं वो आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं? हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन से। जो बायो मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी एक प्रॉपर्टी है जो कि सेल्फ सीलिंग नेचर है इसका। वो क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं उसमें जो फैटी एसिड साइड चेन होती है तो वो हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, उसकी वजह से सेल्फ सीलिंग नेचर है, ड्यू टू हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ फैटी एसिड ऑफ फॉस्फोलिपिड। ठीक है। बहुत अबंडेंट जो लिपिड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो कौन सा है? फॉस्फोलिपिड है। और उसके अलावा जो अदर लिपिड्स हैं वो कौन से हैं? कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोग्लिसराइड और सेरिब्रोसाइड। कॉलिन जो है वो कोई मेम्ब्रेन लिपिड नहीं है। लिपिड सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में जो लिपिड हैं वो कौन से हैं? डाइग्लिसराइड। जो लिपिड्स हैं एम्फीपैथिक नेचर के हैं। पोइकिलोथर्म ऑर्गेनिज्म जो कि आर्कटिक रीजन में रहते हैं, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ज़्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। लिपिड टू प्रोटीन रेशियो जो है वो सारी की सारी मेम्ब्रेन्स में सेम नहीं रहता, और सारे के सारे प्रोटीन्स जो हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स नहीं होते। ज़रूरी नहीं है कि सब के सब ग्लाइकोप्रोटीन्स हो और लिपिड टू प्रोटीन रेशियो सब में सेम हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं वो नॉन साइटोप्लाज्मिक साइड में होते हैं। जो लिपिड बाई लेयर है हमारी, उसमें जो नॉन साइटोप्लाज्मिक साइड है उस पर प्रेजेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। जो प्रोटीन है लिपिड बाई लेयर में, वो प्रोटीन के पास हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक दोनों रीजन होते हैं। पैच क्लैम्प एक डिवाइस होती है जिससे कि हम क्या करते हैं, हर एक इंडिविजुअल मेम्ब्रेन चैनल की प्रॉपर्टी को स्टडी कर सकते हैं। पैच क्लैम्प डिवाइस इंडिविजुअल मेम्ब्रेन चैनल की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए। जितने भी मेम्ब्रेन प्रोसेसेस हैं, जैसे कि जो प्रोटीन्स की ये मॉलिक्यूल्स की पंपिंग होती है, मॉलिक्यूल्स की चैनलिंग होती है, मतलब मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र होते हैं मेम्ब्रेन के अक्रॉस, तो वो कौन कराता है? प्रोटीन। ठीक है। जितने भी ये मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र होते हैं मेम्ब्रेन के क्रॉस, जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम किस तरीके से देख सकते हैं? जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं जो कि मॉलिक्यूल्स को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट कराएंगे, तो उनको हम कैसे देख सकते हैं? फ्रीज फ्रैक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से। फ्रैप क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। इसका क्या यूज़ है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स और प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं वो किस तरीके से लेटरली डिफ्यूज़ करते हैं, लेटरल डिफ्यूजन देखने के लिए काम आती है ये टेक्निक। और इसमें क्या है, सेल सरफेस मॉलिक्यूल्स को अगर हमें फ्लोरोसेंट लेबलिंग करनी है, जो सेल सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं उसमें भी ये इन्वॉल्व होती है। और इसी टेक्निक से पता चलता है कि जो लिपिड्स हैं वो फ्रीली डिफ्यूज़ करते हैं शॉर्ट डिस्टेंसेस तक, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंसेस तक वो नहीं डिफ्यूज़ कर पाते। लाइपोसोम जो है वो एक क्लोज्ड वेसाइकल होता है जिसके अंदर सॉल्वेंट फिल होता है और सिंगल बाइलेयर होती है फैटी एसिड चेन की। कैरियर प्रोटीन जो होते हैं वो क्या कराते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट कराते हैं। और चैनल प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ पैसिव ट्रांसपोर्ट कराएंगे, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं कराएंगे। कैरियर प्रोटीन जो होते हैं
वो एंजाइम्स की तरह होते हैं कि वो सैचुरेशन शो करते हैं, ठीक है। जैसे एंजाइम सैचुरेट हो जाता है, ऐसे ही कैरियर प्रोटीन भी सैचुरेट हो जाते हैं। सोडियम और ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है वो क्या करता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को कैरी करता है, ठीक है। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की क्या प्रॉपर्टीज़ है कि इनऑर्गेनिक आयंस को रैपिडली डिफ्यूज़ कराती है क्रॉस द लिपिड बाइलेयर। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस जो मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक आयंस जो हैं वो लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर सकते, लिपिड बाइलेयर से डिफ्यूज़ नहीं कर सकते। इसमें बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स का अरेंजमेंट है वो कैसा है, एसिमेट्रिक अरेंजमेंट है, ठीक है। लिपिड्स जो है वो लेटरल डिफ्यूजन शो करते हैं। पेरिफेरल और इंटीग्रल प्रोटीन्स भी लेटरल डिफ्यूजन शो करते हैं। और इस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं, ठीक है। लार्ज शीट लाइक स्ट्रक्चर है क्लोज्ड बाउंड्री के साथ। कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं जो कि प्रोटीन और लिपिड से कोवेलेंटली लिंक्ड रहते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उनका फंक्शन क्या है कि वो मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं। और जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं नेचुरल मेम्ब्रेन्स में, वो पूरे के पूरी मेम्ब्रेन में भी हो सकते हैं या फिर पर्टिकुलर लिपिड से एंकर भी रह सकते हैं, जुड़े हुए भी रह सकते हैं। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है कि एक तो ये स्ट्रक्चरल बैरियर का काम करता है, सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है उसको कैरी करता है, सेल अडेशन में हेल्प करता है, मास फ्लो रेगुलेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ये सारे फंक्शंस जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हैं, ठीक है। जो सेल के मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस जो सब्सटेंस मूव करते हैं, तो वो उसका जो कौन सा सब्सटेंस मूव करेगा कौन सा नहीं करेगा, वो सेवरल फैक्टर्स हैं जो इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, साइज ऑफ परमिटिंग पार्टिकल, परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो ये सब चीज़ें जो है ये कंट्रोल करती हैं जो सब्सटेंस का मूवमेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। कैरियर प्रोटीन जो होते हैं वो मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करते हैं, उसकी शेप को चेंज करते हैं ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है वो सिंपल डिफ्यूजन के कंपैरिजन में थोड़ा सा फास्ट होता है, लेकिन उसमें सैचुरेटेड काइनेटिक्स होती है क्योंकि कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो उस डिफ्यूजन को फैसिलिटेट करवा रहे होते हैं। तो जब वो प्रोटीन फिल हो जाते हैं, उनके पास जगह नहीं बचती अब दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कराने के लिए, तो फिर वो सैचुरेशन आ जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में सैचुरेटेड काइनेटिक्स भी होती है, सेलेक्टिव नेचर का होता है। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है ये इनहिबिट भी हो जाता है कुछ ऐसे एजेंट से जो कि प्रोटीन को डीनेचर कर रहे हैं, क्योंकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कौन करा रहा है, प्रोटीन करा रहा है। तो अगर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हो गए जो प्रोटीन को डीनेचर करते हैं, तो फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी इनहिबिट हो जाएगा। वैलिनोमाइसिन एक साइक्लिक पेप्टाइड है, आयनो 4 की तरह काम करता है, के आयन के ट्रांसपोर्ट के लिए कैरियर की तरह काम करता है और कटायंस के लिए पैसिव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट कराता है वैलिनोमाइसिन। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और जो पैसिव मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है वो मॉलिक्यूल को डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट करते हैं। डिफ्यूजन जो है, देखो पैसिव मतलब डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब उसमें कोई भी एनर्जी नहीं लग रही है। डिफ्यूजन ज़्यादा रैपिड होता है अगर जो सब्सटेंस डिफ्यूज़ कर रहा है उसका ऑयल रेशियो वाटर पार्टीशन कोएफिशिएंट हाई है, ठीक है, तो वो ज़्यादा रैपिडली डिफ्यूज़ करता है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होती है, एटीपी हाइड्रोलाइसिस भी होता है इस टाइम पे। और ये जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये इसमें सॉल्यूट्स का ट्रांसपोर्ट होता है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। फ्री फैटी एसिड जो होते हैं सेल के अंदर कैसे एंटर करते हैं, बाय पैसिव डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि सॉल्यूट्स मूव करेंगे बाय चेंज इन शेप इन कैरियर प्रोटीन, मतलब जब सॉल्यूट मूव करेगा तो कैरियर प्रोटीन जो कि उस सॉल्यूट को मूव करवा रहा है उसकी शेप भी चेंज होगी और पूरा प्रोसेस होगा पैसिव, इसके लिए कोई एनर्जी इनपुट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जो इराथ्रोसाइड ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में शायद मिस्टेक हो गया है, तो जो पैसिव मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, ये पॉइंट मैं अभी एक बार चेक करके फिर बताऊंगी। सोडियम पोटेशियम एटीपेज जो है
वो क्या करता है, सोडियम और पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट कराता है। तो 3 सोडियम के आयंस बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम अंदर आते हैं। ठीक है। आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो स्टेरॉयड डिजिटालिस का इफेक्ट है वो क्या है, इट इज़ इनहिबिशन ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपेज। ठीक है। ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है मेम्ब्रेन के अक्रॉस, इट इज़ सेड टू बी कपल्ड। कब हम कहते हैं कि कपल्ड ट्रांसपोर्ट है, जब एक आयन का ट्रांसपोर्ट डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है और उससे एनर्जी मिल रही है दूसरे आयन के ट्रांसपोर्ट को अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब एक सब्सटेंस डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट गया, ट्रांसपोर्ट हुआ, उससे एनर्जी मिली, फिर दूसरा सब्सटेंस अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट गया, तो हम कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट इज कपल्ड। सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो क्या है, एक हेट्रोडाइमर है जो कि 2 चीज़ों से मिलके बना है, एक अल्फ़ा सब यूनिट और एक ग्लाइकोप्रोटीन बीटा सब यूनिट। अल्फ़ा सब यूनिट जो होती है वो एटीपी हाइड्रोलाइसिस कराती है, आयन पंपिंग कराती है। ठीक है। ये जो हेट्रोडाइमर है इसके अंदर मल्टी पास ट्रांस मेम्ब्रेन अल्फ़ा सब यूनिट होती है और ये पैलेटॉक्सिन से सेंसिटिव होता है। तो ये सोडियम पोटेशियम पंप के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि किससे ये सेंसिटिव होता है, और दूसरी चीज़ की हेट्रोडाइमर है, 2 यूनिट्स हैं, वो दोनों कौन कौन सी यूनिट्स हैं, और अल्फा सब यूनिट जो है वो मल्टीपास ट्रांस मेम्ब्रेन सब यूनिट है। ठीक है। प्रोसेस जिससे कि सेल सिक्रीट कर रहा है मैक्रोमोलिक्यूल्स को बाहर की साइड एक वेसाइकल की फॉर्म में, और वो वेसाइकल फ्यूज़ होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और फिर कोई सब्सटेंस जो है आउट ऑफ द सेल जाता है, तो वो प्रोसेस को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। जो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, उसके लिए क्लैथरिन प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है जो कि कोट प्रोटीन्स हैं। ठीक है। एलडीएल रिसेप्टर जो है वो एक सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है। इसके अंदर एक लार्ज प्रोटीन होता है जिसको ApoB100 कहते हैं, और इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है इन द फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल ईस्टर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखनी है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल, अगर कोई भी नर्व सेल है रेस्टिंग स्टेज में है तो उसके मेम्ब्रेन का पोटेंशियल क्या होगा, इनसाइड द सेल नेगेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड। ठीक है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है इनसाइड द सेल आउट ऑफ द सेल कैसे डेवलप होता है पोटेंशियल, जब आयंस का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है। इनसाइड द सेल आउटसाइड द सेल अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा आयंस का, तो ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप होता है। एक्शन पोटेंशियल किस तरीके से आता है, जब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होते हैं तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। हाइपर पोलराइजेशन, सेल मेम्ब्रेन का हाइपर पोलराइजेशन कब होगा, जब वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो हाइपर पोलराइजेशन होगा। अच्छा, ये चेंजेस जो होते हैं ये होते कैसे हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में जो सेल मेम्ब्रेन है उसके इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में चेंजेस कैसे हो रहे हैं, सबसे पहले रेस्टिंग पोटेंशियल, फिर डीपोलराइजेशन, फिर हाइपर पोलराइजेशन, और उसके बाद रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक है। अभी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थोड़े से थे, उसके बाद और भी नेक्स्ट क्लास में सेल बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जहाँ से क्वेश्चन पुट होते हैं। अगर आपने नोट्स को अपने अच्छे से पढ़ रखा है, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ रखा है, तो रिवीजन के लिए आपका ये बेस्ट मेथड है। ठीक है। आप इन पॉइंट्स को लर्न करिए। जिन्होंने नहीं भी पहले से इतना ज़्यादा कवर कर रखा तो वो जो है इन पॉइंट्स को कवर करके भी प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल Concepts and Notes Academy by Ayushi. See you soon in next class. Thank you.